बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 10th केमिस्ट्री का, और उसका आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक डिस्कस किया, और फंक्शनल ग्रुप्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, जिससे आपको फंक्शनल ग्रुप्स बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम टेस्ट करेंगे कुछ, और ये जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट का, ये टॉपिक थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों के लिहाज से ही ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है वो पहले हम देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये 4 से 5 बॉटल्स पड़ी हुई हो, अगर आपके पास 4 से 5 बॉटल्स पड़ी हुई हो और इन तमाम बॉटल्स के अंदर कलरलेस मटेरियल्स डालकर रखे हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, सही है, और हमें इन बॉटल्स के ऊपर हमने टैग्स ना लगाए हुए हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन बॉटल्स के अंदर क्या चीजें पड़ी हुई हैं। यानी कि मैं ये कहती हूँ कि ये चारों एक ही शेप की, एक ही साइज की बॉटल्स हैं और इनको तकरीबन इक्वली फिल किया हुआ है, और जिन चीजों से फिल किया हुआ है वो कलरलेस है। और आपको पता है कि लेबोरेटरी के अंदर जाके हमें स्मेल करना भी अलाउ नहीं होता और चीजों को टेस्ट करना भी अलाउ नहीं होता। तो यानी कि हम टेस्ट नहीं कर सकते चेक करने के लिए कि ये क्या चीज है, और ना ही स्मेल कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी चीज किस बॉटल के अंदर डालकर रखी हुई। और सपोज कर लें कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, जिनमें से एक अल्कोहल है, जिनमें से एक एल्डिहाइड है, जिनमें से एक अल्कीन है या फिर अल्काइन है, अल्कीन या फिर अल्काइन है, और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इन बॉटल्स को आप ए बी सी और डी का नाम दें, और हम ये पता चलाना चाहते हैं कि इनमें से किस बॉटल के अंदर एल्कीन या अल्काइन डाला हुआ है, किसमें अल्कोहल डाला हुआ है, किसमें एल्डिहाइड रखा हुआ है और किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, उन टेस्ट की मदद से हम देखेंगे कि किस बॉटल में क्या चीज पड़ी हुई है। और इन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स होते हैं कलर चेंजेस, यानी कलर्स चेंज हो जाते हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि बॉटल के अंदर मौजूद चीज क्या है। या फिर कभी कभार गैसेस इवॉल्व होती हैं, उनसे हम आइडिया लगाते हैं कि ये क्या चीज है। तो अब देखें, इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ना आप 2-3 बातें जहन में रखिएगा कि ये जो टेस्ट किए जाते हैं इसके अंदर जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है जिसके आपने टेस्ट करने होते हैं, उसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है। और अगर वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिक्विड होगा तो यूनिट यूज किया हुआ होगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट होगा लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। और अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड होगा तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ, उसके लिए यूनिट यूज हुआ होगा ग्राम का। तो सॉलिड्स के लिए ग्राम वर्ड यूज हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है, इधर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज को, सपोज ये 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, हम ड्रॉप्स लिखेंगे ताकि आसानी से आपको टेस्ट याद हो जाए। और अगर कहीं ग्राम्स में लिखा हुआ होगा, सपोज 2.5 ग्राम लिखा हुआ है, तो हम इसको पिंच कह देंगे। पिंच कहते हैं चुटकी भर के, यानी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी भर के डाल दें, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, और टेस्ट ट्यूब हमें कैसे नजर आती है, तो वो ऐसे नजर आती है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम तमाम चीजें गिवन ऑर्डर के मुताबिक दी गई तरतीब से चीजें डालते जाएंगे, शेक करते जाएंगे, या कहीं बताया हुआ होगा कि इसको हीट करें तो वो करेंगे, और हमारे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। तो पहला जो टेस्ट है, पहला जो आपका क्या कहते हैं ग्रुप है जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे, टॉपिक का नाम है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। और मैंने ये कहा कि जो पहला ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप है
टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन के लिए या अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होंगे। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनसेचुरेशन क्या चीज है। तो अनसेचुरेशन है कि अगर कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड पाया जाता हो या फिर कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो तो उसको अल्कीन, जो कि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन कहते हैं। अब अनसेचुरेशन के लिए दो टेस्ट हैं, उनमें से पहले टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए मैंने आपको दिखाई टेस्ट ट्यूब। आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ना मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रही, मैं ओ सी लिख रही हूँ, यानी कि जहां पर भी ये ओ से लिखा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मैंने कहा टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चुटकी भर के डाल दें ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फिर नंबर 2 पे उसके अंदर डालें फ्यू ड्रॉप्स, कुछ कतरे डाल दें, और कुछ कतरे किस चीज के डालने हैं आपने, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को ना ड्रॉप्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको CCl4 कहा जाता है। CCl4 के कुछ कतरे डाल दें, तो अच्छे तरीके से शेक कर लें। और शेक करने के बाद जो थर्ड चीज हम अंदर डालेंगे वो होगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है उसके हम कुछ डालेंगे ड्रॉप्स, ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन जो है इसका कलर जो हमें अगर लैब के अंदर देखें तो जो कलर है ना इसका वो होता है ब्राउन, ब्राउन टाइप कलर होता है। और जैसे ही इसको मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या अंदर ऐड करेंगे तो ब्राउन कलर हो जाएगा। अब तीनों चीजों को अच्छे तरीके से शेक करें, और शेक करने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट में ये जो ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। ब्राउन कलर विल डिसअपियर, ब्राउन कलर विल डिसअपियर। कलर अगर डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर हो जाए तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या तो डबल बॉन्ड था या फिर ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या फिर हम ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे। कहते इसका एक और अल्टरनेटिव है, और जो दूसरा अल्टरनेटिव है इसका वो है बायर्स टेस्ट। उस टेस्ट का नाम है बायर्स टेस्ट, बायर्स या बेयर्स भी इसको कहते हैं, बायर्स टेस्ट है ये टेस्ट। और ये टेस्ट भी अनसेचुरेशन के लिए यूज होता है। टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर नंबर 1 पे डाला जाएगा पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम डाल देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के कुछ कतरे डालेंगे, और पानी के कतरों के अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद नंबर 3 पे हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स, 2 से 3 कतरे डालेंगे। और ये जो मैं कतरे डालूंगी ये मैं डालूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMNO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, इसके फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। और डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको शेक कर देंगे, और शेक करके डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आएगा, ये जो KMNO4 है ना इसका एक कलर होता है, और कलर बहुत डार्क पर्पल कलर होता है, या फिर इसको पिंक भी लिखा होता है बुक्स में। पिंक या पर्पल कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो पिंक कलर, आपकी किताब ने पिंक वर्ड यूज किया है, पिंक कलर विल डिसअपियर, पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, विल डिसअपियर, डिसअपियर हो जाएगा। और इससे हमें समझ आएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या तो डबल बॉन्ड था या तो ट्रिपल बॉन्ड था, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है, पहले हमने अनसैचुरेशन की यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट यूज करने के बाद हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर हम ये परफॉर्म करते हैं उसके बाद रिजल्ट मिल गया। अब आप क्या करें, आप उस बॉटल को जिसके अंदर सपोज कि मेरी ये थर्ड बॉटल थी जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, आप इस बॉटल को उठाएं और सेपरेट लेबल करके रख दें कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आपने तो टेस्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप क्या करें, आप अपने दोस्त से ये कहें कि इसका कंफर्मेशन टेस्ट कर लो। कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया, दूसरा टेस्ट आपका दोस्त परफॉर्म करे, और कंफर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है,
तो कंफर्म हो जाएगा कि इस बॉटल में वाकई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर अब जो सेकेंड ग्रुप है, हमने और क्या ढूंढना है, हमने अल्कोहल भी ढूंढना है। तो अल्कोहल को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ऊपर लिख लेंगे कि फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, फॉर एल्कोहलिक ग्रुप को ढूंढने के लिए हमारे पास जो टेस्ट हैं वो कितने हैं, वो भी 2 हैं। उनमें से जो पहला टेस्ट है उसको सोडियम मेटल टेस्ट कहा जाता है, सोडियम मेटल टेस्ट कहा जाता है। और इस टेस्ट के अंदर सोडियम मेटल टेस्ट, ये बहुत ही आसान सा टेस्ट है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर हम अपनी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कतरे डाल लेते हैं और उन कुछ कतरों के अंदर सोडियम, अगर आपने देखनी है सोडियम किस तरह की नजर आती है, तो सोडियम के ना छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, जैसे आपने बजरी देखी हुई है, बजरी जो पत्थर ही होते हैं असल में, छोटे छोटे से होते हैं, तो उस तरह की सोडियम मेटल होती है। सॉफ्ट मेटल है, बजरी को तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इस मेटल को हम चम्मच छुरी कांटे की मदद से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। तो कहते हैं एक छोटा सा पीस लें, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का एक छोटा टुकड़ा लें और उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें, सोडियम मेटल। और जब आप इसको डाल देंगे और डालने के बाद आपको ज्यादा शेक भी नहीं करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा ही नहीं। जब ये दोनों चीजें मिक्स होंगी तो मिक्स होने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर हमें नजर आएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में से एक गैस बाहर की तरफ निकल रही है और जो गैस बाहर निकल रही होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। तो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, खारिज होगी। लेकिन अब देखें हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये निकल रही है या नहीं। तो जैसे ही हम मेटल डालेंगे ना, हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड की सरफेस पे, जहां तक लिक्विड है उसकी सरफेस पे एयर बबल्स, अब कैसे लगेगा, बबल्स बन रहे हैं, बुलबुले से बन रहे हैं। और उन बुलबुलों से हमें ये समझ आएगा कि इस लिक्विड के अंदर से कोई गैस बाहर निकल रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेस्ट है। अब आपने ये टेस्ट कर लिया, अगर आपका सेम रिजल्ट निकल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या करें, आप इनमें से अपनी वो बॉटल जिसमें से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर टेस्ट किया था उसको लेबल कर दें कि ये अल्कोहल है, और सपोज ये ए के अंदर था, ठीक है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिख देती हूँ, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो अल्कोहल पाया जा रहा है। इस बॉटल को आप उठाएं, इसको साइड पे कर दें, लेकिन अब इसके लिए कंफर्मेशन करनी पड़ेगी कि क्या आपने जो रिजल्ट किया वो सही है या नहीं। तो आप अपने दोस्त को पकड़ा देंगे, भाई इसकी कंफर्मेशन कर लो। कंफर्मेशन के लिए वो एक दूसरा टेस्ट करेगा और उस टेस्ट का नाम होगा एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट होगा उसका नाम, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो इस टेस्ट के अंदर भी हम कुछ चीजें यूज करेंगे। अच्छा देखिए, इस टेस्ट के लिए यानी एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट के लिए ना एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपकी टेस्ट ट्यूब, आपने सब टेस्ट करने से पहले अपनी टेस्ट ट्यूब धोनी है, सही अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है। और इस टेस्ट की जो कंडीशन है वो ये है कि वो टेस्ट ट्यूब ड्राई हो, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ना हो। कहते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब लें और उस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दें, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ ड्रॉप्स डाल दें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं एसिटिक एसिड के, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के कुछ कतरे हमने शामिल कर देने। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखिएगा CH3COOH होता है और दिखने में इसका कोई कलर नहीं होता, ये पानी जैसा कलरलेस होता है, ठीक है। फिर कहते हैं इन दोनों चीजों को डालने के बाद कुछ कतरे आप डाल दें, कुछ कतरे यानी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दें, किस चीज के, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4 और ये भी कलरलेस होता है। तीनों चीजों को, मिक्सचर को हीट करेंगे, मिक्सचर को थोड़ा सा हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट बड़ा ही प्यारा है। प्यारा यूं कि इसके अंदर इस टेस्ट के बाद अगर तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो, रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूट्स जैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, खुशबू आती है फलों जैसी। तो इसे ये बहुत ही प्यारा टेस्ट है, ठीक है। अब देखें आपके दोस्त ने कंफर्मेशन टेस्ट किया, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया, फ्रूटी स्मेल आई, तो इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि बॉटल ए के अंदर वाकई में अल्कोहल है। क्या करना है,
वो जो जिस ग्रुप के लिए हम ये टेस्ट करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हमारा नेक्स्ट टेस्ट है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी दो तरह के टेस्ट हम सीखेंगे। इनमें से जो पहला टेस्ट है उसको कहा जाता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट। अब लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो लिटमस टेस्ट में हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पिंच लेंगे, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व कर लेंगे, और डिसॉल्व किस चीज में करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के कुछ कतरों के अंदर, पानी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इनको डिसॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो तीसरी चीज हम ऐड करेंगे वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा, लिटमस सॉल्यूशन होगा। उसको डालेंगे और अच्छे तरीके से शेक करेंगे। देखिए अगर आपके पास लिटमस सॉल्यूशन नहीं है तो आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएं और उसके अंदर डिप कर लें। पूरा का पूरा लिटमस पेपर आपने डिप नहीं करना, थोड़ा सा करें, उसको वापस से बाहर निकालें। और अगर तो आपका वो जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाए, ब्लू लिटमस टर्न, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर या ब्लू लिटमस पेपर का कलर टर्न कर जाए, और किस तरह से टर्न हो, रेड में टर्न हो जाए, तो ये कंफर्मेशन है किस चीज के लिए, ये कंफर्म करेगा कि हमारी बॉटल के अंदर जो चीज है वो एसिड है। वो क्या चीज है, एसिड है। और सपोज कर लें कि हमारी इस डी बॉटल के अंदर एसिड है। अब आपने अपने हिस्से का काम किया, टेस्ट परफॉर्म किया, इस बॉटल को उठाएं और अपने दोस्त को पास कर दें, और दोस्त से कहें कि तुम इसका कंफर्मेशन टेस्ट कर लो। जब दोस्त आपका कंफर्मेशन टेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरा टेस्ट परफॉर्म करेगा। और वो जो दूसरा टेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखिएगा, NaHCO3, ये है उसका फॉर्मूला। अब देखिए इस टेस्ट में हमने क्या करना है, इस टेस्ट में भी हमने कुछ चीजें ऐड करनी है अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम उसके अंदर डाल देंगे, क्या चीज डाल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डालेंगे 5% सोल्यूशन ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का 5% सोल्यूशन, यानी 5 ग्राम जो है वो आप डाल लें सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर बाकी का 95 जो है वो आप डाल लें वाटर, ठीक है। और डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वो सोल्यूशन बन जाएगा 5% सोल्यूशन। यानी कि बहुत ही पतला करके आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करना है। और इसके कितने ड्रॉप्स डाले हैं, जाहिर है कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। और कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद इसके अंदर एक पिंच ऐड कर दें, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस चीज की पिंच, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसको अच्छे तरीके से शेक करें, और शेक करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में CO2 गैस इवॉल्व होगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो ये किस तरह इवॉल्व होगी, ये होगी विद इफर्विसेंस, इफर्विसेंस के साथ, इफर्विसेंस के साथ ये इवॉल्व होगी। अब इफर्विसेंस से क्या मुराद है, इफर्विसेंस से मुराद है कि आपको ऐसे लगेगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन डाला हुआ है उसकी सरफेस पे बॉइलिंग हो रही है, उबल रहा है, और उबलते उबलते बबल्स बन रहे हैं, और उसमें से गैस बाहर जा रही है, और जो गैस बाहर जा रही है उसका क्या नाम है, CO2 है। अब देखिए ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपका दोस्त भी यही बताएगा कि मेरा रिजल्ट ऐसा ही आया है, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि डी बॉटल के अंदर कौन सी चीज है। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जिसकी हमने डिटेक्शन करनी है वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हमने देखना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए टेस्ट करने हैं परफॉर्म हमने। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है हमारा, इसके लिए भी दो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। उनमें से पहले टेस्ट का नाम है सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, बाईसल्फाइड टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट में भी सेम काम करें, सेम काम क्या, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पिंच ले लें, अगर तो वो सॉलिड है, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर वो लिक्विड है तो आप क्या करें, फ्यू ड्रॉप्स डाल लें ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने डालना है सोडियम बाईसल्फाइड सॉल्यूशन, सोडियम बाईसल्फाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या मुराद है, सॉल्यूशन से मुराद है कि ये सोडियम बाईसल्फाइड सॉलिड चीज है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना।
लेकिन जो सॉल्यूशन हमने यूज करना है वो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा सॉल्यूशन होना चाहिए। पीछे हमने एक टेस्ट किया तो उसके अंदर हमने 5% सॉल्यूशन यूज किया और वो काफी पतला डाइल्यूट सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ हम किस तरह का सॉल्यूशन यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। कहते हैं फिर अच्छे तरीके से शेक करने के बाद रिजल्ट हमें मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा कि व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। पीपीटी भी प्रेसिपिटेट्स को कहते हैं, तो पीपीटी लिख दिया है मैंने। अब कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स मतलब जैसे ना अगर आपने दही देखा हुआ है तो दही के अंदर कभी कभार फुटकियां भरी हुई होती हैं। वो जो फुटकियां है ना, वो जो सेमी सॉलिड सी चीज है, उसी को प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। और ये जो आपका सॉल्यूशन होगा, टेस्ट ट्यूब होगी, आप देखेंगे कि उसके नीचे कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, थिक मटेरियल बन गया। उस टेस्ट को जब आप परफॉर्म करेंगे तो प्योर व्हाइट कलर तो नहीं होगा, लेकिन व्हाइटिश सा होगा, ऑफ व्हाइट सा। तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी चीज है, एल्डिहाइड। सही है। फिर आप क्या करेंगे, आप इसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने दोस्त को कह दोगे और दोस्त क्या करेगा, कंफर्मेशन टेस्ट करेगा। और जो कंफर्मेशन टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। उसको मैं यहां लिख रही हूँ, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और इस फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर क्या करना होता है, आपको लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो 2 बॉटल्स मिलेंगी, उन दोनों पे फेहलिंग सॉल्यूशन लिखा होगा। फेहलिंग ए भी लिखा होगा, एक पे फेहलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरे पे लिखा होगा फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग ए और फेहलिंग बी दोनों सॉल्यूशंस आपने लेने हैं और इनकी इक्वल अमाउंट, यानी जितने ड्रॉप्स ए के डालेंगे उतने ड्रॉप्स बी के डालें, इनको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना, पिंच, एक चुटकी डाल दें। और एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालने के बाद इसको हीट कर लें और हीट आपने करना है फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक इसको हीट करें। जब हम इसको 5 मिनट तक हीट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। और जो रिजल्ट है वो कैसा होगा, रिजल्ट में हमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, रेड पिपिटी बन जाएगी। तो पिपिटी मैंने आपको ये बताया कि पिपिटी का मतलब है आपका सॉल्यूशन, आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा मटेरियल बन जाएगा और इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो इस तरह आपने कंफर्म कर लिया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चीज है, एल्डिहाइड।